बिहार में नेता प्रतिपक्ष नहीं है, पार्टी के साथ अब विपक्ष के लोग भी खोज रहे हैं। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री नीरज कुमार ने सुबह ही ट्वीट करते हुए सवाल पूछा कि आखिर क्यों नहीं तेजस्वी यादव दिख रहे हैं, किस टावर के पास हैं। हमारे साथ नीरज कुमार बात करते हैं। नीरज, आपने फिर तेजस्वी को लेकर सवाल पूछा है। विपक्ष के नेता लोक सेवक हैं, सरकारी खजाने से वेतन लेते हैं। तो आपने तो वादा किया था, कोरोना काल में संकल्प लिया, लापता पाए गए, बाढ़ में लापता पाए गए। जब जनादेश का मातम आपको मिला 2020 के विधानसभा चुनाव में, उसके बाद पुनः 7 दिसंबर से ही राजनीतिक रूप से गुमशुदा है। तो हमारी चिंता इस बात की है कि आप अनुकंपा की बुनियाद पर, योग्यता की बुनियाद पर नहीं आए हैं। आप पारिवारिक अनुकंपा की बुनियाद पर प्रतिपक्ष के नेता बने हैं, जिम्मेदाराना पद है आपका। तो टावर का लोकेशन बताइए ना, कहाँ है? आकाश में, पाताल में, गगन में, देश में, प्रदेश में, समुद्र में, गंगा विचरण में, कहीं तो हैं। यह तो बताइए। चूंकि आप बार बार कहते हैं 1 महीना का, अरे टाइम एक्सटेंशन का मामला है। राजनीतिक कार्यकर्ता को टाइम एक्सटेंशन चाहिए। ये स्वाभाविक रूप से बिहार के राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के लिए भी, चूंकि उनकी जमीर नहीं है, वो नहीं बोल पाते हैं, डरते हैं कि लालू जी नाराज हो जाएंगे। लेकिन उनको हिम्मत करना चाहिए। माननीय रामचंद्र पूर्वे जी, माननीय शिवानंद तिवारी जी जैसे वरीय नेता इस पार्टी के अंदर में, उनके अनुभव और योग्यता को दरकिनार कर करके तेजस्वी फोबिया का शिकार है राष्ट्रीय जनता दल, और आपदा के समय लापता हो जाते हैं। तो हमें लगता है कि तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल के लिए राजनीतिक आपदा बन गए। मतलब आरजेडी अपने नेता को भले ही नहीं खोज रही, लेकिन जेडीयू खोज रही है। नहीं, उनके जो प्रवक्ता हैं पार्टी के, उनका बयान मीडिया में आज छपा है। उन्होंने कहा है, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं नवल किशोर जी ने कहा कि वो तेजस्वी दिल्ली में है, परंतु कहाँ है यह उनको भी नहीं मालूम। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता को नहीं मालूम, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को जानकारी है कि नहीं। हो सकता है जानकारी अगर हो भी तो मचिया वाले के घटनाक्रम के बाद वो भी चुप हो जाए। वो मचिया लेके है कि बिना मचिया के हैं, ये अभी बताएं प्रदेश अध्यक्ष जी। और साथ ही साथ आप लोक सेवक हैं, सरकारी कोष से आप वेतन लेते हैं, पार्टी की जिम्मेवारी है, विपक्ष के नेता के रूप में आपकी जिम्मेवारी है। अगर गैर जिम्मेदाराना आपका व्यवहार है तो आप राजनीतिक आपदा नहीं है तो और क्या है। लेकिन तेजस्वी तो ट्विटर पे सवाल पूछ रहे, बिहार सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। जो आपने घोषणा की है और जो कैबिनेट में मुहर लगा, उस पर भी उन्होंने सवाल उठाया। अच्छा, इसीलिए ट्वीट कर देती है जनता ना, जो ट्वीट में रहेगा खाली उसको ट्वीट कर देगा। भाई जनता लोकेशन जानना चाहेगी ना भाई जनता आपदा से जूझती है। बिहार जैसा राज्य में कोरोना की आपदा से जूझ रही थी तो 54 दिन तक लापता थे। सर्वदलीय बैठक हुई तब टावर का लोकेशन मिला इनका दिल्ली का। दिल्ली में भी कहाँ रहते हैं जरा बताइए, ये बताना पड़ेगा। सार्वजनिक जीवन में है, अगर चुनाव आयोग को हलफनामा हम देते हैं कि हमारे ऊपर कितने आपराधिक मामले हैं, कितनी हमारी संपत्ति है, तो दैनंदिन का कार्यक्रम जानने का अधिकार क्या बिहार की जनता को नहीं है? ये बिहार की, इसलिए व्यक्तिगत आक्षेप नहीं है, यह राजनीतिक आक्षेप है। और बर्दाश्त करिए, छेड़ा है आपने तो चिंता मुक्त रहिए। हम लोग राजनीति के श्मशान तक पीछा करने वाले लोग। आप कह रहे कि लालू जी बताएं तेजस्वी का, तो स्वाभाविक लालू जी गार्जियन है ना भाई। लालू जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आपने अपने बेटा को थोप दिया तेजस्वी फोबिया में, अनुभव और वरीयता को। तब पार्टी को मालूम ही नहीं। पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हाथ उठा कह रहे हैं कि नहीं दिल्ली में, हमको नहीं मालूम कि कहाँ है। तब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और ये जेल मैनुअल के उल्लंघन का आरोप है। अरे मुर्दा पर 9 मन नहीं 9.5 मन, एगो और मुकदमा होगा। जारी करें वहीं से बयान, ट्वीट करें, जारी कर दें बयान कि भाई हमारा बेटा फला जगह पर है। ये न्यायिक खरमास में है कि ये पारंपरिक खरमास में है? आखिर है कहाँ? ये खरमास कब खत्म होगा? इसीलिए मैं कहता हूँ कि राजनीति में ऐसे लोग जिनकी योग्यता और अनुभव के आधार पर अगर पद नहीं दिया जाता है तो ऐसा ही राजनीतिक दुर्घटना होता है, जिसका शिकार राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन हो रहा है। शहाबुद्दीन को जेल भिजवाने वाले चंदा बाबू, चंदा बाबू का निधन मर्माहत करने वाली घटना है, लेकिन उनके जज्बात को सलाम कि राजनीति के अपराधीकरण जैसे सवाल पर अपने बेटा को तो खोया उन्होंने, लेकिन अपराधी और गुंडा और लंपट जो आज तिहाड़ जेल के सेल नंबर 2 में करा रहा है
और जिसका संरक्षण दाता होटवार जेल में कैदी नंबर 3351 के रूप में करा रहा है, तो निश्चित रूप से चंदा बाबू ने जो अपनी भूमिका अदा की, उनके जज्बात को सलाम। बेटा को खोया लेकिन सर को नहीं झुकाया, और कानून ने ऐसा इंजेक्शन दिया कि अपराध करने वाला भी और अपराधी को संरक्षण देने वाला भी अल्लाह और ईश्वर की कृपा हुई कि आज जेल खाने में करा रहा है। तो निश्चित रूप से चंदा बाबू के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके श्री चरणों में, और आने वाली पीढ़ी के लिए ये जरूर एक नज़ीर है कि आदमी जब संकल्प ले लेता है तो उसको अंजाम तक पहुंचा सकता है। नैतिक बल के पर्याय थे चंदा बाबू। बिहार में शराबबंदी को लेकर एक बार फिर से विपक्ष सवाल उठा रहा है। विपक्ष का कहना है कि आप शराबबंदी को या तो सख्ती से लागू कीजिए या फिर चालू करिए। वो लगता है अपना घोषणा पत्र ठीक से नहीं पढ़े। जो कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र, उसमें लिखा हुआ है शराबबंदी की समीक्षा। शराबबंदी बंद करने की बात नहीं कही है। तो विधायक दल के नेता अपने पार्टी के घोषणा पत्र को ही चुनौती दे रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस आलाकमान को चुनौती दे रहे हैं। और शराबबंदी, अब गांधीवाद का तो पर्याय मानते हैं अपने आप को, तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की भावना को आहत करना चाहते हैं। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कांग्रेस के लंबे समय तक श्री बाबू रहे हैं। उनका यह भावना था कि शराबबंदी जैसा महत्वपूर्ण फैसला लिया जाना आवश्यक है, और साथ ही साथ हमको लगता है कि पंथ निरपेक्ष जो भावना होता है, अरे पैगंबर की ख्वाहिश है, रामायण में की हुई प्रकट भावना है, गुरुवाणी है, और साथ ही साथ जो बाइबल में उद्धृत है कि नशा के खिलाफ मुहिम चलना चाहिए। तो लगता है तमाम धार्मिक मान्यताओं को दरकिनार कर शराबबंदी को खत्म किए जाने की वकालत करने वाले लोग अल्लाह के प्रति, भगवान के प्रति, ईसा मसीह के प्रति, और साथ ही साथ गुरु गोविंद सिंह के प्रति जो सम्मान का भाव है, अगर वह नहीं है तो इसका मतलब कि पंथ निरपेक्षता ही आपके सवाल के घेरे में है।